हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें एक टर्म आया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं क्या, कि जब कभी भी हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ाते हैं वर्क एनर्जी पावर, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसके पोजीशन या शेप चेंज करने की वजह से क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं कि क्या है, एक बॉल है, ठीक है, कहां पे है, ग्राउंड पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। लेकिन इसी बॉल को हम क्या करते हैं, किसी हाइट पर रख देते हैं, ठीक है, एच हाइट पे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये तो हो गया किसी बॉडी के अंदर, लेकिन हम लोग एक्चुअली आज पढ़ने वाले हैं क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मतलब क्या, चार्ज, समझ में मतलब क्या, इलेक्ट्रिक किससे रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। तो इसमें एनर्जी किसकी वजह से आएगी, किसी चार्ज के असेंबली या किसी सिस्टम की वजह से। मान लेते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो कैसे करूंगा कि हाउ मच वर्क इज डन इन असेंबलिंग अ चार्ज सिस्टम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं Q1 चार्ज है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे कोई दूसरा Q2 चार्ज लाकर रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा Q2 चार्ज कहां से, इंफिनिटी से लाकर रखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन, मान लीजिए Q2 यहां आ गया, यही वर्क डन क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब लाइकवाइज जब गेंद को, बॉल को यहां से यहां जब लेकर रख रहे थे, तो क्या हमें वर्क डन करना पड़ा था ना, बिल्कुल करना पड़ा था। यही वर्क डन क्या हो गया, हमें जो वर्क डन करना पड़ा यहाँ पे, यही वर्क डन किसमें चेंज हो गया, स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें भी क्या हुआ, इस चार्ज को यहां लाने में जितना काम करना पड़ा, वही इस सिस्टम के लिए क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई कि होता क्या है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा उसके असेंबली करने में, मतलब उसको एक असेंबल करने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक सिंगल चार्ज के द्वारा। देखिए हम वन बाई वन, देखिए वन बाई वन करेंगे, एक सिंगल चार्ज के द्वारा, फिर दो चार्ज के द्वारा, थ्री चार्ज सिस्टम के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय अ सिंगल चार्ज, बाय अ सिंगल चार्ज। मान लीजिए कि एक चार्ज यहां पे, ठीक है, इसको यहां पे हमको इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने पे, बाय अ सिंगल चार्ज सिस्टम। देखिए होता क्या है, यहां पे हमको अगर रिपल्सन करने वाला कोई नहीं है, अगर मान लीजिए पॉइंट एक ही चार्ज को यहां पे लाकर रखना है, क्यू चार्ज है, यहां लाकर रखना है पॉइंट पी पे, तो क्या यहां पे कोई रिपल्सन करने वाला है क्या, नहीं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दूसरा केस ले लेते हैं, बाय टू चार्ज सिस्टम। इसमें क्या है, हमें दो पॉइंट पे, मान लेते हैं क्या है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। यहां हमको इंफिनिटी से Q1 चार्ज को लाकर रखना है, और यहां हमको इंफिनिटी से Q2 चार्ज को रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, हमें वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो बताइए अब जब हम ये पहला चार्ज लाकर रख रहे होंगे, तो क्या क्या हमें कोई रिपल्सन करने वाला था क्या, नहीं। तो यहां पे वर्क डन वन क्या हो गया, जीरो। अब देखिए जब इस दूसरे चार्ज को यहां लाकर रख रहे थे, इसको मैं मान ले रहा हूं क्या, वर्क डन टू,
तो बताइए क्या इसका रिपल्सन यहाँ पे काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे रिपल्सन काम करेगा तो क्या होगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो बताइए, तो मैं अगर डब्ल्यू टी की बात करूं तो हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। और यहां से वर्क डन निकालने जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, Q इंटू वी। यही ना, हमें चार्ज पता होना चाहिए और उस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12। तो बताइए R12 जब डिस्टेंस है तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 1 बाई, हमें निकालना क्या है, W2। तो हमें पहले V निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। तो V इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और किसके द्वारा निकाल रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल, इस Q1 के द्वारा। तो Q1 बाई क्या लिख दू, R12। ठीक है, और वर्क डन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए तो अब अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। हमें क्या V पता है क्या, यस हम अभी फाइंड किए हैं। क्या Q पता है, हाँ Q2 को ला रहे हैं। तो W2 देखिए क्या होगा, W2 जो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। और ये क्या है, Q2। कौन सा चार्ज ला रहे हैं, Q2। तो बताइए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया W। कितना आया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R12। और यही वर्क डन, यही वर्क डन क्या होगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में Q1, देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और जो वर्क डन है, यही वर्क डन किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल देंगे, इसी वर्क डन को क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और किसके बराबर हो जाएगा ये, Q1 Q2 बाई R12। और देखिए W क्या है, W1 प्लस W2। और W1 क्या था जी, W1 जीरो है। W1 जीरो है क्योंकि कोई भी रिपल्सन को उसको फेस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो 2 चार्ज सिस्टम के लिए हो गया। अगर मैं बात करूं 3 चार्ज सिस्टम के लिए, देखिए क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। होगा क्या, अगर मैं 3 चार्ज सिस्टम मान लेते हैं कि एक यहां पे हमें क्या लाकर रखना है, Q1, ये पॉइंट P मान लिया, ये पॉइंट Q मान लिया, ये पॉइंट R मान लिया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और या इसका डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R12, इसका मान लिया R13, और इसका मान लिया R23। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें एक चार्ज को लाकर P1 इस P पे रखना है, दूसरे चार्ज को लाकर Q पे रखना है, और इसको लाकर कहां रखना है, Q3 को R पे रखना है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्या जब हम P को लाकर रख रहे हैं तो क्या ये दोनों चार्ज तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, यहाँ पे वर्क डन क्या है, 0। अरे बात बताइए, अभी अभी हम लोग Q2 को 2 चार्ज सिस्टम के लिए लाकर रखे थे तो W2 क्या आया था, बताइए W2 क्या आया था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, यही तो W2 था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात थोड़ा समझना है, क्या है, W3। तो एक बात है, जब W3 जब हम Q3 चार्ज को ला रहे थे तो यहाँ पे कौन कौन ये इसको रिपल्सन कौन कौन कर रहा था, तो ये Q1 भी कर रहा था। मान लीजिए यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ पे Q2 आ गया, तो इसको कौन कौन रिपेल करेगा जी, ये Q1 भी करेगा, Q2 भी करेगा। तो बताइए हम क्या करते हैं, W3 निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, W3 क्या होगा, सबसे पहले इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13। ध्यान दीजिए मैं डिस्टेंस R13 ले रहा हूं, और चार्ज कौन लाए थे जी, चार्ज क्या कर देंगे, Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके द्वारा कौन चार्ज होगा, प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या लिख दूंगा, Q2, क्या लिख दूं, Q2, और कौन सा चार्ज वो ला रहे हैं, R23, चार्ज कौन सा है, Q3। ध्यान से समझिए इसको, इसमें जब ये किसके द्वारा है, जब हम
Q3 को कहां ला रहे थे, R पे, तो ये R1 के द्वारा, ये किसके द्वारा, R1 के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा, ये जो चार्ज Q2 है। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, ओवरऑल चार्ज, ये आपके पास क्या है, ये है Q2, सॉरी W2, और ये क्या है W3, और W1 क्या है 0। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, और यही पूरे का पूरा वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको लिख देते हैं, W1 तो 0 है, W2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। यहां पे वर्क डन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13, और यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। और यही क्या है, यही तो है हमारा पूरा पोटेंशियल एनर्जी। इसी को तो हम लोग फाइंड कर रहे थे, किसके लिए, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए। मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जब इस पॉइंट पे चार्ज लाकर रख रहे थे, हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ रहा था Q1 पे, क्योंकि कोई रिपल्सन करने वाला नहीं था। जब Q2 को ला रहे थे तो इसको कौन रिपल्सन किया, सिर्फ Q1 किया। जब Q3 को ला रहे हैं तो Q1 और Q2 दोनों रिपल करेगा इसको, तो ये वर्क डन आया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, तीनों वर्क डन निकाल दिया। पहला वाला 0 था, सेकेंड वाला ये, और थर्ड वाला ये, और तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, अब किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी पॉइंट, किसी मतलब चार्ज के द्वारा कितना पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, किसी मतलब एक्सटर्नल फील्ड, ये अभी एक्सटर्नल फील्ड की बात होगी। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब क्या, हम पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे हैं, लेकिन अब किसी क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए इसको समझते हैं हम, क्या मान लेते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी पॉइंट पे, हम जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इसमें क्या है, कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल भी होगा, कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल V है, ठीक है। तो बताइए अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, W, कोई मान लीजिए प्लस Q चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या रहा है, हम क्या जानते हैं, जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, W/Q, और यहां से हम क्या निकल गए, W = Q × V। मतलब किसी भी पॉइंट पे हमें अगर क्या निकालना हो, वर्क डन निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट पे चार्ज, किस चार्ज को ला रहे हैं और उस पॉइंट का पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां का वर्क डन निकल जाएगा। अब मान लीजिए किसी सिंगल चार्ज के द्वारा, हाँ मान लेते हैं कोई सिंगल चार्ज है, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जहां पे उसका पोटेंशियल V है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो बताइए यही वर्क डन ही तो क्या हो जाएगा, यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और एक बात देख लीजिए, वर्क डन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो रिपल्सन का फोर्स है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो जो हमें मान लीजिए Q चार्ज ला रहे हैं तो वर्क डन क्या आएगा, QV, और यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब V = क्या हो जाएगा, W, क्या हो जाएगा जी, ये V नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी ना, QV के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे किसी सिंगल चार्ज के द्वारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हम बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं किसके लिए, किसी टू चार्ज सिस्टम, क्या है,
टू चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें वहां पे अब हम क्या किसकी बात करने वाले हैं, पोटेंशियल की। मान लेते हैं कि ये कोई सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है, और हमें दो पॉइंट, एक हो गया ये और एक ये पी पॉइंट हो गया, मान लेते हैं यहाँ क्यू। हमें यहाँ पे दो चार्ज को, ये कैसा चार्ज है, ये है सोर्स चार्ज। अब हमें क्या करना है, दो चार्ज को असेंबल करना है। यहाँ पे कौन ला रहा है, Q1, यहाँ पे किसको ला रहे हैं, Q2। ये डिस्टेंस क्या है दोनों का, R12। ये अब देखिए हम मान लेते हैं सुपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको यहां पे पोटेंशियल को मैं क्या मान ले रहा हूं, VR1, ठीक है, एंड VR2 correspond at point P and Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहां पे पोटेंशियल VR1 और VR2 हमने मान लिया। ठीक है, अब बताइए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कहां से, Q1 को लाने में। तो Q1 को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VR1। ठीक है, ये किसके द्वारा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम, कहां से, इंफिनिटी टू R1। अगर मैं, ये तो वर्क डन ये हो गया, अगर मैं ये W2 मान लेता हूं, Q2 इंटू VR2, ये कैसा वर्क डन है, ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या, Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू कहा, R2। ये चार्ज किसके द्वारा हो गया। और बात है, इन दोनों के बीच में तो अभी अभी दो चार्ज सिस्टम के लिए क्या पढ़े हैं, इसको मैं वर्क W3 मार ले रहा हूं, क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, दो, अगर मान लीजिए कि चार्ज Q1 आ गया तो Q2 को लाने में क्या करना पड़ेगा, हमें इतना क्या पर, ये देखिए ये है वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, ठीक है, किसमें, Q2 के द्वारा वर्क डन है बाय रिपल्सिव फोर्स, क्या, Q1। ये Q1 के द्वारा क्या होगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स होगा। और एक बात बताइए, तो टोटल, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, टोटल ये जितने भी वर्क डन है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएंगे। तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, Q1V R1 प्लस Q2V R2 और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक बात बताइए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके द्वारा है, ये दो चार्ज सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तब है। अब का जो टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, अब डाइपोल पढ़ने वाले हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी इन क्या, डाइपोल ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल। देखिए ये टॉपिक में ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, जो हम लोग क्या निकाले थे, डाइपोल के द्वारा टॉर्क निकाले थे। तो मान लेते हैं क्या है, एक ये है एक यूनिफॉर्म क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं, एक डाइपोल मतलब डाइपोल ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। अब बताइए यहाँ पे प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स किधर होता है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में इधर क्या होगा, अपोजिट में। और ये डिस्टेंस क्या है, 2a है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये इसको एंगल क्या मान लिया, थीटा। और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है। अब बताइए हमें हाइपोटेन्यूस पता है, तो क्या हमें परपेंडिकुलर लेंथ पता चल जाएगा क्या, बताइए क्या होता है, ये हो जाएगा 2a sin थीटा, होगा ना। अब एक बात बताइए, हम लोग टॉर्क क्या पढ़े थे, टॉर्क हमने क्या निकाला था, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। याद कीजिए, ये हम लोग पढ़ चुके थे जब पहले इसका डेरिवेशन कर रहे थे। और एक बात बताइए, जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। कब होता है, जब कोई मूवमेंट क्या हो, लीनियर हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कहीं कोई चीज रोटेट कर रहा हो, वर्क डन क्या होता है, इन रोटेशन, टाउ इंटू थीटा। अब देखिए ये फोर्स किसमें चेंज होता है जी, टॉर्क में। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है किसमें चेंज होता है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखिए। और ये क्या है, टॉर्क। तो जो काम फोर्स करता है किसमें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, वही काम टॉर्क किसमें करता है, टॉर्क करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग स्मॉल एंगल डी थीटा। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये डाइपोल को ना बिल्कुल स्मॉल एंगल से क्या किया गया, रोटेट किया गया, उसको हमने मान लिया डी डब्ल्यू, मतलब क्या है, बहुत ही छोटा वर्क डन। तो इस समय जो टॉर्क और इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब बताइए ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम क्या बताए हैं, इंटीग्रेशन। जहां कहीं भी छोटे पार्ट को पूरे मतलब पूरा वर्क डन निकालना तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट, और इसको क्या कर देंगे, टाउ इंटू डी थीटा। और टाउ है कितना, पीई साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, टाउ की जगह पे पीई साइन थीटा पुट कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, पीई साइन थीटा। और देखिए लिमिट क्या रख देंगे, हम मान लेते हैं थीटा 1 से लेकर क्या किया कर दिए, थीटा 2, यही ना। पीई को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। और यहां क्या कर देंगे, थीटा 1 और थीटा 2। जब कभी माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट को पलट देते हैं और माइनस को हटा देते हैं। ये आप याद कर लीजिए इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, पीई। ये इसको बताया जाता है कब, जब हम लोग क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, पीई। और ये क्या कर दे, यहाँ पे प्लस माइनस हटा दिया, और लिमिट यहाँ थीटा 2 कर दिया, यहाँ थीटा 1। तो यहां से क्या आ गया, वर्क डन आ गया पीई साइन पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और ये आ गया वर्क डन। और यही वर्क डन क्या होगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हम लोग क्या फाइंड कर लिए,
किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम कहां रख रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। हम इसमें अब कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। देखिए हम क्या मान लेते हैं कि जो इनिशियल एंगल, सपोज क्या कंडीशन मान लेते हैं, जो θ1 है उसको हमने क्या मान लिया 90, ठीक है, और θ2 को मैंने क्या मान लिया थीटा। मतलब ये जो डाइपोल है उसको इनिशियली हम किस पे रखे थे 90 डिग्री पे, और उसको बाद हमने इसमें कुछ एंगल क्या किया थीटा चेंज किया। तो बताइए जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखी, कॉस θ1 की जगह पे कॉस 90 डिग्री और कॉस थीटा। तो यहां से क्या आ गया, यहां से वर्क डन आ गया कितना, पीई, यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी है, पीई यहाँ 0 माइनस कॉस थीटा, और यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है जी, यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट के बराबर, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसका, किसी डाइपोल में स्पेशल केस आ गया कब, जब वो क्या उसको हम लोग इनिशियली 90 से फिर थीटा रखे तब। तो देखिए आज हम थोड़ा सा रिकैप कर ले, आज हम लोग क्या सीखे कि किसी भी चार्ज सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और किसी चार्ज सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और बाद में हम लोग क्या सीखे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ये सब क्या रखेगा पूरा एकदम एक्सप्रेशन को याद रखिए, ताकि क्वेश्चन आए तो तुरंत फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।